निगाहें लक्ष्य पे हो तो ख्वाब बड़े बड़े देखो। उन्हें देखने के लिए किसी से पूछना नहीं है कि कौन सा वाला देखूं, क्या सोचूं, लेकिन मेहनत उससे भी ज्यादा बड़ी, उससे भी ज्यादा करो। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। नमस्कार, मेरा नाम इल्मा अफरोज है। इल्मा अफरोज ये वो नाम है जिसने संघर्ष की स्याही से अपने मुकद्दर की कहानी लिखी है। तैयारी में दिक्कतें आती थीं, लेकिन अम्मी ने हमेशा सिखाया कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। कितनी मेहनत कर, इतनी कर कि कभी जिंदगी में शिकायत न रहे कि मैं और कर सकती थी, मैंने किया नहीं। जिसने मुश्किलों के आगे कभी घुटने नहीं टेके, तूफानी हवाओं के सामने रुकना नहीं सीखा, चुनौतियों से लड़कर वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंची और कामयाबी हासिल करने के बाद भी अपने मुल्क को सबसे आगे रखा। बिना बाप की बेटी खुद पे भरोसा करके जिंदगी में आगे बढ़ सके तो फिर मैं देश का, ये देश मेरा और मैं देश की, और मैं पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ अपने देशवासियों की, देश के बच्चों की, बेटियों की, बुजुर्गों की सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन आज इल्मा अफरोज की कहानी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बेहद ईमानदार अफसर की छवि रखने वाली हिमाचल प्रदेश के बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज अचानक लंबी छुट्टी पर चली गई है। तस्वीरें इल्मा अफरोज के सामान की है जो बता रही है कि कैसे उन्होंने अपने सरकारी आवास को पूरी तरह से खाली कर दिया है। अब बीजेपी पूछ रही है कि आखिर इल्मा अफरोज अचानक छुट्टी पर क्यों गई। नालागढ़ बद्दी की एसपी जो है वो रातों रात छोड़ करके चले क्यों गई है, कहां गई है, वो क्या वजह है, वो गंभीर विषय नहीं है। लेडी आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज की छुट्टी से सिर्फ हिमाचल प्रदेश की राजनीति गर्म नहीं है, बल्कि इल्मा पूरे देश में चर्चा बनी हुई है क्योंकि इल्मा अफरोज की कहानी से हिंदुस्तान का हर आम परिवार अपना रिश्ता महसूस करता है। सत्यमेव विजयते नानृतम, जो मुंडाक उपनिषद से लिया गया है, जिसका माने होते हैं जीत आखिर में सच्चाई की होती है। साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली इल्मा यूनाइटेड नेशंस तक कैसे पहुंची, इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले उनके छुट्टी पर जाने वाले विवाद की बात कर लेते हैं। आप किसी भी आदमी की, पॉलिटिकल आदमी की और किसी की आदमी की जासूसी नहीं कर सकते हैं। तो एसपी साहिबा ने मेरे पर्सनल ड्राइवर को हायर करके जो है मेरी जासूसी करने का प्रयास किया और वो मुझे पता चल गया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये हिमाचल में दून से कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी हैं, जिनके साथ एसपी इल्मा अफरोज के टकराव की बात कही जा रही है। अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है। फर्स्ट पोस्टिंग में उनको बद्दी स्टेशन मिल गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है मैं कहूँगा, क्योंकि बद्दी में तरह तरह के काम हैं। जैसे वो वहाँ गई, एक बहुत बड़े उद्योग में आग लगी, वो काबू नहीं आया काफ़ी समय से जो है। ये नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने अच्छा काम किया उस समय, और उसके बाद कई ऐसे कार्य उन्होंने करने स्टार्ट कर दिए जिससे जो है वो अनुभवहीनता की बात जो है सामने आई। बताया जा रहा है कि एसपी ने 4 अगस्त यानी करीब 3 महीने पहले विधायक की पत्नी कुलदीप कौर की गाड़ियों के चालान काटे थे। जिन गाड़ियों के चालान काटे गए उसमें एक डंपर था और एक पोकलैंड मशीन थी। पोकलैंड मशीन जिसका इस्तेमाल खनन के लिए किया जाता है। एसपी ने विधायक की पत्नी पर 75,000 का जुर्माना लगाया था और कहा जा रहा है कि यहीं से विधायक और एसपी के बीच झगड़े की शुरुआत हुई थी। बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज मुरादाबाद के कुंदरकी में अपने पुश्तैनी घर आ चुकी हैं। ये उनका घर है जो उनकी मां सुहेला अफरोज के नाम पर है। इल्मा अफरोज के छुट्टी पर जाने को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि एसपी इल्मा अफरोज को कांग्रेस विधायक के अवैध कारोबार को मिटाने की कीमत
चुकानी पड़ी है। ये जितना भी यहाँ खनन और स्क्रैप माफिया काम है, ये सरकार की शय पे हो रहा है और जो एक अच्छे ऑफिसर उसको रोकने की प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव की राजनीति की जा रही है। जबकि कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी के मुताबिक चालान कटने जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है। विधायक के मुताबिक एसपी इल्मा अफरोज उनकी जासूसी करवा रही थी। मेरे निजी ड्राइवर को प्रलोभन देके या कैसे भी करके उन्होंने उनसे बातचीत करके कि मेरे घर में कौन आ रहा है, मेरी वाइफ से क्या बात हो रही है, मेरे बच्चे कहाँ जाते हैं, तो मेरे को सर्विलेंस पे एक तरह से उन्होंने रखा हुआ था, जो कि कानूनन जो है वो जुर्म है। तो उसके लिए उनको नोटिस किया गया है, उसकी भी पेशियां लगनी है। एसपी पर जो है कांग्रेस के विधायक ने ये आरोप लगाया कि वो उनकी जासूसी करा रही हैं और विधानसभा से विशेष अधिकार हनन का नोटिस भी भिजवा दिया। उसके बाद से लड़ाई बढ़ती गई। जब उनके डंपरों का चालान किया गया था तो उसके बाद विधायक की पत्नी जो है, रविवार का दिन था और उनके ऑफिस आई थी और एसपी को धमकाने की कोशिश की। अगर किसी भी विधायक या किसी भी पार्टी का कोई भी गुंडा जो खनन कर रहा हो, इलीगल काम कर रहा हो, अगर उसकी दबंगई की वजह से एक आईपीएस अधिकारी को लंबी छुट्टी लेकर अपने घर आना पड़े, तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात क्या हो सकती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.